जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। फिटनेस सीरीज में कंटिन्यू करते हुए रनिंग के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। मैं अपने आप को एक बहुत ही क्वालिफाइड रनर नहीं कहूँगा, बट स्पेशल फोर्सेस में और कुछ सिविल में मैंने हाफ मैराथन और एक फुल मैराथन भागी है। बट द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे इज कि रनिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट स्पोर्ट, स्पेशली जब आप एंड्योरेंस रनिंग करते हैं, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। सो आज का व्लॉग मैं किसी ट्रेनिंग टेक्निक को नहीं बता रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एम्पावर करूँगा कि हार्ड ट्रेनिंग सेशंस और रनिंग, स्पेशली रनिंग के दौरान जब आप रनिंग करते हैं, हाउ यू कैन रिकवर फास्टर। क्या चीज़ें हैं जो हमें रिकवरी देती हैं। ये हम लोग स्पेशल फोर्सेस में भी देखते थे। लोगों का एक मैं डाउट और मिसकंसेप्शन जो है कि स्पेशल फोर्सेस में पूरी लाइफ लॉन्ग अगर आप कार्यरत हैं तो आपको बहुत कम सोना और बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग ऑपरेशनल एरिया में जब जाते हैं तो ठीक है, हमारी बॉडी क्लॉक थोड़ी चेंज होती है, लेकिन हम वहाँ पर फिर भी 6-7 घंटे का, 5-6 घंटे का जितना भी हमें रेस्ट मिलता है हम लेते हैं। जब हम पी स्टेशंस में ऑपरेशनल एरिया की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा स्केड्यूल वैसे बनाया जाता है जिसमें रेस्ट और रिकवरी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो आज का जो ये व्लॉग का टॉपिक है वो है बेसिकली रिकवरी आप रनिंग में कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ मान के चलिए जो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप स्ट्रेस शरीर पे डालेंगे और उसके बाद रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी की बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। बट टुडे हम लोग प्रॉपर रेस्ट की बात करेंगे। रनिंग के दौरान और एंड्योरेंस एक्टिविटी के दौरान द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपके करियर को, जो कि आपके रनिंग करने को ज़्यादा बढ़ा सकती है, वो है दो चीज़ें जिससे आपकी बॉडी सबसे मैक्सिमम रिकवर करती हैं। एक है आपकी नींद यानी स्लीप, और दूसरा है आपका न्यूट्रिशन यानी जो आप खाना अपने शरीर में डालते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आते हैं कि रनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, रिकवरी इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक चीज़ मान के चलिए कि रिकवरी के दौरान जब हम हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपने मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हैं। जब मसल टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, उसको वापस रिपेयर करने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो है एक सोना यानी स्लीप, और दूसरा है आपका न्यूट्रिशन। अगर आप इन दोनों चीज़ों में किसी भी चीज़ पे कमी लाएंगे तो आपको इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। आपका करियर, जो कि अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं या किसी भी टाइप के इवन रिक्रिएशनल एथलीट हैं, तो आपका करियर, आपकी जो लॉन्गेटिविटी है वो कम हो सकती है। ये मान के चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप रिकवरी लेते हैं, तो जब आप अच्छा खाना और अच्छी स्लीप लेंगे, जो आपका नेक्स्ट सेशन है उसके लिए आपकी बॉडी को वो तैयार करता है। तो पहली इंपॉर्टेंस हमने बताई कि मसल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, दूसरी हार्ड ट्रेनिंग सेशंस को के लिए तैयार होने के लिए, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको इंजरीज से बचाता है। अगर आपकी बॉडी रिकवर्ड नहीं है और आप उस पर हमेशा ही थ्रॉटल, हमेशा ही प्रेस, हमेशा ही उसको पुश कर रहे हैं, तो आपकी इंजरी पे आपको इंजरी हो जाएगी और आपका करियर, चाहे आप स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हैं, चाहे आप रिक्रिएशनल एथलीट हैं, चाहे प्रोफेशनल एथलीट हैं, वो कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। जब हम अपने स्पेशल फोर्सेस डेज में रूटीन पीस स्टेशंस में ट्रेनिंग करते थे तो हम लोग 7 डेज अ वीक नहीं फॉलो करते थे। मैं अपने टाइम में 7 डेज करता था, लेकिन हमारी यूनिट का जो शेड्यूल होता था वो 5 डे वीक का ही फिजिकल ट्रेनिंग का होता था। सैटरडे एंड संडे यूज्ड टू बी गिवन टू लेट द बॉडीज रिकवर, और बॉडी रिकवर होती है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है आपकी कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप रात को अगर आपको मिलती है तो, और जब आप दिन के टाइम में भी हैं, आप पूरी तरह रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब हम स्पेशल फोर्सेस का एग्जांपल लेते हैं, इवन द बेस्ट ऑफ द ऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड दे रिक्वायर रेस्ट। अगर आप इंटरनेशनल एथलीट्स देखेंगे, एंड्योरेंस रनर्स, फुटबॉल प्लेयर्स,
बास्केटबॉल प्लेयर्स, एवरीबडी प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रिकवरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रिकवरी करता है वो है आपकी इंजरी प्रिवेंशन। बिकॉज आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, मसल टिश्यू टूट रहा है, अगर आप उसको रिकवर किए बिना और प्रेस करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। एंड फाइनली आप ग्रेट एथलीट्स को देखिए, इलियट किपचोगी मैराथन, वो 40 इयर्स के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 इयर्स के हैं। ये सारे लोग अपनी रिकवरी और अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते हैं। अगर एथलीट्स इन सब चीज़ों का ध्यान, इन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो जनरली दे विल एंड अप इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप कि सोने का महत्व क्या है और आपके खाने का क्या महत्व है। सोना जब मैं बोलता हूं, आप अगर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप हार्ड एफर्ट डाल रहे हैं तो मिनिमम आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप रात को लेनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दैट मच ऑफ स्लीप बिकॉज आपकी बॉडी का रिकवरी उस स्लीप के दौरान और जो स्लीप साइकिल्स होती है उसी में होता है। सेकेंडली, अगर आप अच्छा रात को आपने यू हैव स्लेप्ट वेल, यू विल फील एनर्जाइज्ड इन द मॉर्निंग। आपको अगले दिन का वर्कआउट करने के लिए, अगले दिन की मेहनत करने के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको लेथार्जी फील होगी, आपको लेजीनेस, आपको आलस आएगा। इफ यू हैव स्लेप्ट वेल, योर बॉडी इज रिकवर टू टेक ऑन अनदर सेशन। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपने रेस्ट पे ध्यान दिया हुआ है, अगर आप स्लीप के ऊपर आपने पूरा कंसंट्रेट किया हुआ है, यू विल बी योर बेस्ट सेल्फ। मेरा मानना है कि स्लीप एंड्योरेंस एथलीट्स और पूरे वर्ल्ड में सबसे अंडररेटेड फॉर्म है रिकवरी का। लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपने अपनी स्लीप साइकिल्स को कंट्रोल किया हुआ है, आप सही टाइम पे सो रहे हैं, सही टाइम पे आप उठ रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ बेटर एथलीट, बेटर ह्यूमन बीइंग। जिस भी काम में आप कार्यरत हैं आप उसमें अच्छा करेंगे। अब आते हैं अपने न्यूट्रिशन पे। जब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं तब मैं कहता हूं जो कि हम अपना खाना नॉर्मल होममेड फूड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, बाहर एक्सट्रीम शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल घर का खाना, जैसे हम इंडियंस हैं और हम हजारों सालों से दाल, रोटी, चावल, सब्जी और इस टाइप की डाइट लेते आए हैं, तो जो हमारे ग्रैंडफादर्स, जो हमारे पूर्वज डाइट ले रहे थे, अगर हम उसको सिंपली अपने घर में बनाकर खाएंगे, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकवरी। मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने 7-8 साल से कोई मेजर इंजरी के बिना काम किया है। एंड आई एम टेलिंग यू, नथिंग इज बेस्ट देन द आपका जो होममेड फूड है। अगर आप कंट्रीज में जाएंगे, कीनिया में देखेंगे, वहाँ की स्टेपल डाइट उगाली है। मेजॉरिटी ऑफ कीनियन रनर्स उगाली खाते हैं, बट वो उनके एरिया और उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से ठीक है। अगर हम उगाली इंडिया में खाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको मे बी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा बॉडीज उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हर देश की, हर जगह की अपनी डाइट होती है, कृपया उसको फॉलो कीजिए एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एक चीज मैं और बताऊंगा, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट है तो कार्ब्स की क्वांटिटी ज्यादा रखिए। अगर आप स्ट्रेंथ एथलीट है, जिम एक्टिविटी करते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखिए। लेकिन एक अंडरलाइनिंग फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होने चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का दोनों का ध्यान रखिए। सैलेड्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। जो नॉनवेज खाते हैं, लीन मीट, चिकन, फिश, एग्स, ये सब अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। सो द कैचवर्ड इन डाइट इज 2 चीजें, होममेड फूड, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं टोटली बंद कर दीजिए, अवॉइड कीजिए। एंड फाइनली आप अपनी बैलेंस्ड डाइट खाइए। ज़्यादा मात्रा में आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, बिकॉज एंड्योरेंस एथलीट्स को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज यू आर रनिंग दैट मच, आपकी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, तो आप कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा रख सकते हैं। बट योर डाइट शुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। फाइनली
मैं आपको कुछ और मेथड्स ऑफ रिकवरी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग आजकल आइस बाथ करते हैं। यू कैन ट्राई इट, मैंने ट्राई किया, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बट इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिकवरी बिकॉज एलीट एथलीट्स आइस बाथ्स लेते हैं एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, देयर बॉडी रिकवर्स वेल। आप मसाजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं अपने बॉडी पेयर में वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। देर आर वेरियस मसाज गन्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन यूज देम। आई यूज हाइपर आइस की मसाज गन, नॉट वेरी रेगुलरली बट ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन माई सेशंस मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप सुबह उठ के आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर्ड नहीं है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकवरी इज टू टेक रेस्ट। टेक अ डे ऑफ, टेक 2 days ऑफ, बिकॉज हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बॉडीज़ को इतना पुश करते हैं कि वी आर नॉट गिविंग देम एक्चुअल टाइम टू रिकवर। और कई बार जब हम बोलते हैं कि लाइफ में और हमारी ट्रेनिंग में प्लेटियो आ गया है, हम अपने रनिंग का डिस्टेंस नहीं बढ़ा पा रहे, हम अपनी रनिंग की स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी परफॉर्मेंस को रनिंग में अफेक्ट कर रहा है वो आपका रिकवरी, बिकॉज योर मसल्स आर नॉट रिकवर्ड, दे हैव नॉट रिकवर्ड फुली, और आप उसको फिर स्ट्रेस में डालते हो। जब आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डालते हो विदाउट रिकवरी, द परफॉर्मेंस गोज डाउन। सो काइंडली उसका ध्यान रखिए, बिल्कुल सही तरीके से अपनी रिकवरी के ऊपर काम कीजिए। आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आप यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट, अगर आप ट्रेनिंग बेस्ट वाली कर रहे हैं तो रिकवरी भी, रेस्ट ऑल्सो लाइक द बेस्ट। इट कैनॉट हैपन कि आप हर सेशन में एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन जब रिकवरी की बारी आती है आप अपनी नींद या स्लीप पे और अपने न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा मुझे आपको बताने चाहिए। आप लोग बहुत सारा डाटा नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह, इंस्टाग्राम पे हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ये टेस्ट करके देखिए आप रात को आपने खाना ठीक खाया है, हेल्दी मील खाइए, घर का बना हुआ खाना खाया है, उसके बाद आप 7 से 9 घंटे के बीच में सोए हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग वाला जो सेशन होगा दैट विल बी योर बेस्ट सेशन, बिकॉज बॉडी लाइक्स रेस्टेड बॉडी इज द बेस्ट जब वो अपनी परफॉर्मेंस देती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द चैनल। व्लॉग्स थोड़े कम बनाता हूँ, 1-1.5 हफ्ते में, डिपेंडिंग अपॉन जैसा मेरे को टाइम मिलता है। एंड ये वाला व्लॉग मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, मैंने इसको आज तक कभी कवर नहीं किया अपनी रनिंग सीरीज में, सो आई एम कवरिंग इट फॉर यू। काइंडली कमेंट ऑन द व्लॉग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। योर सपोर्ट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। Great thanks from my side, but most importantly comment, because I go through all the comments. मैं उसका रिप्लाई शायद ना कर पाऊँ, but your support is the most important thing. Have a blessed day. Do lot of physical activity. Be fit. Fitness आने वाले समय में सबसे बड़ा आपकी मैं कहूँगा अर्निंग होगी, आपकी सबसे बड़ा आपको लाइफ में चीज़ें देगी। सो फिटनेस पे ध्यान रखिए, हर रोज अपने 1 घंटा अपनी फिटनेस पे निकालिए, मेक इट पार्ट ऑफ योर रूटीन। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द चैनल। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस। जय हिंद।